और बहनों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक ऐसा प्रसंग लेकर उपस्थित हैं जिसमें समझाया गया है किसी पूर्ण महापुरुष की नज़र जब हम पर पड़ती है तो उससे हमें क्या मिलता है। तो कहते हैं कि जब किसी पूर्ण महापुरुष की नज़र हम पर पड़ती है तो उससे हमें क्या मिलता है, यह हमारी समझ से बाहर है, हम इसे नहीं समझ सकते। एक बार किसी ने संत दर्शन सिंह जी महाराज जी से यह प्रश्न किया कि आप बाहर जाते हैं और आपकी जो नज़र है वो सब जगह पड़ती है, पेड़ पौधों पर भी पड़ती है, पत्तों पर भी पड़ती है, जानवरों पर पड़ती है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने अपने अंदाज में बताया कि जब हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ा तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने उनसे कहा कि आप पता कीजिए कि हुजूर ने कितने भाई बहनों को नामदान दिया था। तो जब सब रजिस्टर वगैरह देखकर संत दर्शन सिंह जी महाराज जो थे वो संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के पास पहुँचे कि वो हुजूर ने करीब 1,25,000 लोगों को नामदान दिया है। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज कहते हैं कि ये तो वो हैं जिन्हें ऑफिशियली यानी औपचारिक रूप से नाम की देन महाराज जी ने दी थी, लेकिन कितने ही लाख जीव ऐसे होंगे जिनका उद्धार हुजूर की नज़रों के जरिए हो गया होगा। किसी पेड़ पर उनकी नज़र पड़ी तो उसे फिर मानव जीवन मिल जाएगा, किसी जानवर पर उनकी नज़र पड़ी तो वो फिर मानव जीवन में आ जाएगा। उसकी जो यात्रा है वापस प्रभु में मिलने की वो शुरू हो जाएगी। इसलिए यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज जी कह रहे हैं कि वो पैकरे बहार थे जिधर से वो गुजर गए। ये अपने जो गुरु थे उनके हुजूर सावन सिंह जी महाराज उनकी शान में लिखते हैं, तो कहते हैं वो पैकरे बहार थे जिधर से वो गुजर गए, खिजा नसीब रास्ते भी सज गए संवर गए। तो जो महापुरुष थे यानी जो हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे वो बाहर से भरपूर थे। उनका हर एक कार्य सबके बीच में बाहर लेकर आता था। जो पतझड़ के रास्ते हों, यानी कि वो कह रहे हैं कि जब पतझड़ का रास्ता हो मुश्किल ही मुश्किल लगे, और पतझड़ में क्या होता है, पत्ते मुरझा जाते हैं और पेड़ों से पत्ते हट जाते हैं, हरियाली हट जाती है। तो कहते हैं कि जैसे पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है तो जो हरियाली हट गई थी तो वो जगह दोबारा से हरी भरी हो जाती है। तो इसी प्रकार जो भी कोई हुजूर सावन सिंह जी महाराज जी से जो मिला उसकी जो मुश्किल थी, उसके जीवन की जो मुश्किल थी, हुजूर की दया के जरिए उनकी कृपालुता के जरिए दूर हो गई। किसी के सिर पर हाथ लगाया, किसी की पीठ पर थपथपाया उन्होंने, किसी को अपनी नज़र करम से निहाल कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि ऐसे महापुरुषों के चरण कमलों में रहने का हमें मौका मिल रहा है, क्योंकि ऐसे महापुरुष जो हमारे लिए बेहतर है वही हमें देते हैं। हम लोग तो अपनी दुनिया की मांगे करती रहते हैं और वो सारी मांगे दुनिया की होती हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी आत्मा की उन्नति के विषय में सोचना चाहिए और वही महापुरुष हमें दान में देते हैं। इंसान सोचता है कि मेरे करने से मुझे फल मिलेगा, उसे यह नहीं मालूम कि करनी अपने हाथ में है, लेकिन फल तो प्रभु के हाथ में ही है। जो हमें चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए वही हमें मिलता है। फल हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलता, पर हम सोचते हैं कि हमें हमारी मर्जी के मुताबिक फल मिले। इंसान को तो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स पुट इन करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए, नतीजों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य का केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। हम सोचते हैं कि मैंने यह किया, मुझे यह मिलना चाहिए, हमारा फ़र्ज हमने पूरी तरह से निभाना है, लेकिन उसका जो फल है वो प्रभु के हाथ में है। और अगर हम ऐसे जीना शुरू कर देंगे तो इंसान का अहंकार टूटेगा। जहाँ पर अहंकार आ गया वहाँ पर द्वैत आ गया, जहाँ पर द्वैत आ गया वहाँ पर एकता
हो ही नहीं सकती। कहते हैं ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है, अहंकार आ जाती है, तो प्रभु उससे दूर हो जाते हैं। तो कहते हैं जब इंसान में यह भाव आ जाता है कि मैं और हूँ और प्रभु और है, तो कह रहे हैं कि अगर हमें सदा सदा की खुशी पानी है, सदा सदा का आनंद पाना है, तो हमें अपना अहंकार छोड़कर प्रभु से एकता की ओर ही कदम उठाना है। धन कृपाल जी।